बीजी बीजी, वो किसी काम से बाहर गई है, बस आती होगी। मैं अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजूंगा जहां उसकी इज्जत नहीं है। बस बेटा, एक ही रास्ता, तलाक। शर्माज ने हमें डिवोर्स का नोटिस भिजवाया है। वैसे मेरे दिल में एक बात जरूर है, राजीव और सोनिया की जोड़ी बड़ी अच्छी लगेगी। ये तलाक के कागज हैं। अगर अंदर आने की इजाजत हो तो इसका जवाब देना चाहूंगा। कौन है नेहा? कौन है? आप क्या लेने आए? पापा, ये तलाक के कागज हैं। मैं इनका जवाब देने आया हूं। मैं नेहा को डाइवोर्स नहीं दूंगा। नेहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो घर, अपने घर। अपने घर या अपनी मां के घर? पापा, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। जिस बाप की बेटी को शादी के अगले दिन ही ससुराल से वापस भेज दिया जाए, उसकी क्या तड़प होगी मैं समझ सकता हूं। मैं तुम्हें लेने जरूर आया हूं, और आने या ना आने का फैसला सिर्फ तुम्हारा है। अगर तुम आओ तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पे अभी भी विश्वास है। पर अगर तुम ना आओ तो भी मैं तुम्हें दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो भी हुआ वो ठीक नहीं था। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी नजरों में नाकामयाब रहा हूं, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे एक मौके की उम्मीद जरूर है। उम्मीद है? उम्मीद रखते हो? किसी से कोई उम्मीद रखने से पहले दूसरों की उम्मीदों पर पूरा उतरना सीखो राजीव साहब। तुमने तो नेहा को शादी के दूसरे ही दिन ना उम्मीद किया है, और तुम्हारी मां जो धोखे का रोना लेकर बैठ गई थी, तो धोखा सिर्फ नेहा ने नहीं दिया, धोखा तो तुमने भी दिया है। तो अकेली नेहा क्यों सजा पाए? पापा, सिर्फ नेहा को सजा कहां मिल रही है? नेहा के बगैर मेरी जिंदगी में तो एक सजा जैसी हो गई। तो रोक लेते नेहा को। जब मैं उसे अपने घर वापस लाने गया था तो आगे बढ़कर रोक लेते उसके कदम। किसी बाप के लिए इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि उसकी बेटी, जिसे उसने आंसू और प्यार से विदा किया हो, उसे ससुराल से विदा कराकर वापस लाए। चलो एक बार मान भी लिया कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और नेहा को वापस ले जाना चाहते हो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी मां भी नेहा के वापस जाने से खुश होगी? मेरी बेटी किसी के तरस की मोहताज नहीं है राजीव। नहीं पापा, नेहा तरस की मोहताज नहीं है। वो तो प्यार के काबिल है, और यही बात मां भी समझ जाएंगी, मुझे इस बात का यकीन है। पता नहीं पापा, आप इसे सही समझे या गलत, लेकिन मैंने अपनी मां को हमेशा ही एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। उनकी ममता की बहुत एहसान है मुझ पर। जब नेहा घर में आई तभी मुझे रिश्तों की अहमियत समझ आई।
बेटे का कर्तव्य तो निभा रहा था, पर एक बीवी को उसको हक नहीं दे रहा था। और यही अधिकार दिलाने के लिए मैं नेहा को लेने आया हूं। प्लीज पापा, मुझे खाली हाथ मत भेजिएगा। राजीव आपसे कुछ कह रहा है। बेटी, तू क्या चाहती है? पापा, मैं क्या करूं? तुम क्या चाहती हो नेहा? निकिता के जाने के बाद मुझ पर यह इल्जाम लगा कि मैंने उसके अरमानों को समझा नहीं। हर एक के अरमान उसकी दिशाएं तय करते हैं। तुम किस दिशा में जाना चाहती हो? पापा, मैंने राजीव के साथ ज्यादा वक्त बिताया तो नहीं, लेकिन जितना बिताया है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे और राजीव के बीच जन्मों का रिश्ता है। पापा, जब लड़की के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डाला जाता है, तब लड़की ढेर सारे सपने देखती है। मैंने भी देखे हैं, और मैं चाहती हूं कि वो सारे सपने राजीव के साथ पूरे हों। तुम राजीव के साथ जाना चाहती हो? आपके आशीर्वाद लेके पापा, आपके खिलाफ नहीं। बेटी, बचपन से लेकर आज तक तुम मेरी उंगली पकड़कर चली हो। आज तुम्हारा हाथ थामने वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन बेटा, मुझे गायत्री देवी का पापा, प्यार और सेवा से तो भगवान भी पिघल जाते हैं। फिर गायत्री जी तो इंसान है। I'm proud of you. चल। जाओ बेटा, अपने घर जाओ। लो कर लो बात। ये क्या किया भैया? अरे उसे क्यों भेज दिया उसके साथ? हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? दीदी,
अब तो नेहा अपने ससुराल की इज्जत है, जिसे राजीव इज्जत के साथ लेने आया था। माँ क्या हुआ? पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस बार कौन आया, नेहा या निकिता। माँ, ये नेहा है, तुम्हारे घर की बहू। प्लीज इसे आशीर्वाद दो। चलो नेहा। नेहा, अब जब तुम इस घर में आ ही गई हो तो एक बात ध्यान से सुनो। इस घर को मैंने सच की मर्यादा में बांध के रखा है और इस घर की बहू होने के नाते मैं तुमसे भी यही उम्मीद करती हूं कि तुम इस मर्यादा को निभाओगी। एक झूठ तुम बोल चुकी हो, दूसरे की गुंजाइश नहीं। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। नेहा, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं ना, तो मेरा मन करता है कि मैं भगवान का लाख लाख शुक्र करूं कि तुम्हारी जैसी सुंदर बीवी मुझे मिली है। नेहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं, हर वो खुशी देना चाहता हूं जो तुम्हें आज तक नहीं मिली हो। लेकिन तुम तो खुश हो ना? राजीव, जब किसी की दिल की मुराद पूरी हो जाती है तो वो खुश तो होता ही है ना। राजीव, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था और अब वो पूरा हो गया है। और मेरे मन की मुराद, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी बीवी मिली। बस बस, अब इतना प्यार मत करो, नहीं तो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। 7 जन्म क्यों? 100 जन्म तक पीछा मत छोड़ना तुम मेरा। अच्छा, ये बात है। I love you. I love you too. माँ, हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। कब तक लौटोगे? बस 10-15 दिन में। आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। हेलो हेलो नेहा, निकिता बोल रही हूँ। कैसी है तू? खुश तो है ना? हाँ, बहुत। मैं जानती थी तुझे तेरा सपना मिल गया। खुश तो होना ही था। अच्छा, ये बता, तू कैसी है? मैं नेहा, मैं तो उस पंछी की तरह फील कर रही हूँ जो आकाश की ऊंचाइयों को बस छूने ही वाला है। अच्छा ये बता, राजीव कैसा है? भाई शक्ल से तो बड़ा प्यार करने वाला लगता है, वाकई में ऐसा है क्या? हाँ, वो वाकई में ऐसे हैं। नेहा, यू लकी गर्ल। अच्छा सुन,
तेरी वो सास कैसी है? भाई शक्ल से मुझे जरा रोब वाली लगी। नेहा, तो उसका ज्यादा रोब सहना मत, वरना आदत पड़ जाएगी। तू सुन रही है ना? हाँ अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। हम अपने हनीमून के लिए निकल रहे हैं। हनीमून, वाओ, वेयर आर यू गोइंग? मालदीव्स। That's a beautiful place, Neha. You're gonna have so much fun. Anyways, best of luck. Enjoy yourself. मैं फिर फोन करूंगी, okay? ओके बाय। किसका फोन था? नीरू, मेरी कॉलेज की दोस्त है। अच्छा माँ, चलते हैं। ठीक है। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और आज फिर याद दिला रही हूं, झूठ से मुझे सख्त नफरत है। चलो नेहा। हेलो। हेलो जी, मैं मिस्टर मेहता से बात कर सकती हूँ? जी बोल रहा हूँ। सर, मैं निकिता शर्मा बोल रही हूँ। निकिता? कौन निकिता शर्मा? सर, आप मुझे इंदौर में मिले थे, आप मेरी कॉलेज आए थे, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था सर। अरे हाँ हाँ, याद आया। सर, आपने मुझे एक रोल ऑफर किया था। हाँ, पर आपने तो मना कर दिया था, आपकी शादी हो रही थी ना। हाँ, लेकिन मैंने मेरी शादी कैंसिल कर दी है। सर, एक्टिंग का इतना जुनून है कि रियलाइज हुआ कि शादी के लिए वक्त ही नहीं है। अरे ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। इस वक्त आप बोल कहाँ से रही हैं? आपके ही शहर से। तो आप आइए ना, मुझसे मिलिए। मैंने अपने डायरेक्टर से आपकी बहुत तारीफ की है। तो क्या सर, वो रोल अभी? अजी वो रोल तो बना ही आपके लिए है। आप आइए ना, मुझसे मिलिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। कितने बजे आऊँ? कल शाम को 4 बजे। ओके, आई विल बी देयर एट 4 शार्प। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। यस यस निकिता, यस, you've done it. Oh my God, I'm so happy. ये न्यूज़ किसे बताऊं मैं? नेहा तो अपने हनीमून पे चली गई है। Whom should I tell? सोनिया, आखिर वो भी तो मेरी बहन है, मेरी बुआ की लाडली बेटी। हेलो, हाय सोनिया। कौन बोल रहे? गेस? आई एम सॉरी, आई कांट गेस। स्टूपिड, निकिता बोल रही हूँ। हाय निकिता, तू कब आई? और तेरे वो भी है क्या साथ? कौन? एजी ओजी वो जी? नहीं, कोई नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि शादी मेरी नहीं नेहा की हो गई है। व्हाट? हाँ भाई, हम शक्ल होने का कुछ तो फायदा उठाऊं मैं। और वैसे भी सोनिया, मेरे हीरोइन बनने के रास्ते में कोई दूल्हा मुझे नहीं रोक सकता। वो नेहा? क्या पुअर नेहा? बहुत खुश है वो, समझी? और आज हनीमून भी जा रही है। लेकिन तू रह कहाँ रही है? अपने दोस्त के साथ। देख निकिता, तू जो सपने लेके यहाँ आई है कि आते ही टॉप की हीरोइन बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। सोनिया, औरों के केस में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मेरे केस में बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे एक ऑफर ऑलरेडी है मेरे पास। तुम देखना सोनिया, तुम बस देखना, शहर के सारे होर्डिंग्स में बस मैं ही नजर आऊंगी। कभी अवार्ड लेते हुए, तो कभी किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट, कभी न्यूयॉर्क, तो कभी स्विट्जरलैंड, और हाँ, कभी कभी तुझे भी साथ में लेके जाऊंगी। निकिता, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। जेलस, चल मून की पूरी राख हो गई है सोनिया की बच्ची।